एनर्जी, एक ऐसी रिलैक्सेशन और एक ऐसा सुकून होगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। और शायद आपकी जो गुजरी हुई उम्र है उसके अंदर इन चीज़ों का हिस्सा नहीं था जो आज आप हासिल कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही होगी घूम फिर कर, उम्र के हिस्से को जब तक नहीं समझेंगे कि एज, उम्र का कौन सा फेज़ और उसके अंदर वो चीज़ें कर रहे हैं या उससे हट कर रहे हैं। जैसे 90% जो एवरेज है दुनियावी बहकना जो होता है, बहक जाता है, वो इंसान जवानी में बहकता है। तो अब वो जवानी का जो दौर है वो हिस्सा है बहकने का। अब अगर कोई बुढ़ापे में बहक रहा है, ये बात ज़रा समझिएगा, तो इसका मतलब ये बेतरतीबी है उसकी उम्र के हिस्से में। तो जब वो अगर उस एज के साथ साथ ही चल रहा है और एज के साथ साथ ही ग्रोथ कर रहा है, तो ये उम्र के हिस्सों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है या गुजार रही है। क्योंकि छोटे छोटे नकात है, छोटी छोटी ये एक कैरेट्स हैं इंसानियत की इस्लाह के लिए। इन कैरेट्स को जब हम इकट्ठा करते जाएंगे, एक एक ब्लॉक रखते जाएंगे, तो वो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, तो वो एक दीवार बनती जाएगी। और जितनी दीवार बुलंद होती जाएगी उतना हम हकीकत की तरफ जाते जाएंगे। और जैसे जैसे हम हकीकत की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे उम्र के हिस्से हमें समझ आते जाएंगे कि उम्र के फ़लाँ हिस्से में ये काम हुआ था, जबकि होना हमारे हिसाब से उम्र के इस हिस्से में चाहिए था। ये भी एक ज़हन लगता है इंसान का, यहाँ पे भी इंसान फोकस करता है, ये ज़हन में रखिएगा। और जब वो समझ लेगा इस फार्मूले को, अपने अंदर बिठा लेगा इन बात को कि नहीं, उम्र के हिस्सों का तयन सिर्फ रब की ज़ात करती है, मैं और आप नहीं कर सकते, उस दिन वो रिलैक्स होगा। फिर लोग घबराते हैं उसकी पावर से, बहुत ज़्यादा डरते हैं अल्लाह ताला की पावर से कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और डरते भी किन पावर से हैं? जो बंदे को नेगेटिव फील होती हैं। जैसे वो बैलेंस है हुआ तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा वाला, कि इज़्ज़त ज़िल्लत दोनों किसकी तरफ से? रब की तरफ से। एक चीज़ पसंद करते हैं सब लोग, इज़्ज़त। ज़िल्लत वाले एलिमेंट जो है वो कहते नहीं, वो उसको उससे दूर रहना है, उससे हटना है, उससे बचना। और यही मेजर उस ज़िल्लत से बचने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि कई ऐसे इकदाम बीच में आ जाते हैं जो उम्र का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर इंसान इसको कबूल ही कर ले कि भी इज़्ज़त ज़िल्लत रब की तरफ से, तो इसमें जो होना है वो उम्र का हिस्से के साथ होना है। उसी लम्हे ये माजरा, ये मामला, ये ज़िंदगी के जो झगड़े हैं ये ख़त्म कर बैठता है इंसान। और अगर वो बोले नहीं, एक पावर उसको वेलकम करना है, दूसरी को नहीं करना, फिर निज़ाम ज़िंदगी ख़राब है, फिर परेशानी है जनाब, फिर उलझन ही उलझन। अपनी उम्र के उन हिस्सों को याद करें जिसमें आप बड़े रिलैक्स थे। अब अपनी उम्र के उन हिस्सों को याद करें जिसमें आप बड़ी तकलीफ में थे। जब तकलीफ वाले दौर को आप याद करेंगे, बात को ज़रा समझिएगा और गौर से ज़रा समझिएगा, तकलीफ वाले दौर में उम्र के उस हिस्से का जब लिंक निकालेंगे तो उसका ताल्लुक सीधा खुशी के साथ मिलेगा जाके। तो अब उम्र का वो हिस्सा जिसमें गम था वो बेहतर है या डायरेक्ट खुशी लेना बेहतर है? फैसला आपके ऊपर है, समझ आपकी, डिसाइड आपने करना है। आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, मेरा उसमें कोई दखल नहीं। लेकिन जब खुद तसाबी, जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, वो आप करना शुरू करेंगे, फिर ये उम्र के हिस्से जो है खुलना शुरू हो जाएंगे कि हाँ, 7 साल की उम्र के हिस्से में ये किया मैंने, 11 साल की उम्र के हिस्से में ये किया, 18 साल की उम्र के हिस्से में तो इतना बड़ा मैं काम कर गया, वो तो इस उम्र में मुझे करना चाहिए था। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से बेतरतीबी शुरू होगी। और जब बेतरतीबी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाती है फिर बड़ी मामलात ख़राब होते हैं। यानी शर्ट जो है ये उल्टी पहन लें तो अजीब सा ही लगेगा ना, या ये वाला बटन इस जगह बांध लें, क्या एक लुक निकलेगी। ये कॉलर को थोड़ा मेल्ट कर लें, ये क्या लुक निकलेगी। इसको बेतरतीबी कहते हैं। ज़िंदगी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उम्र के हिस्सों के साथ अगर गुजारेंगे, सजेंगे, अच्छे लगेंगे, रेपुटेशन बरकरार रहेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, लोग आपके करीब आएंगे, लोग आपको अपना एक आइडियल समझेंगे। अगर उम्र के हिस्सों के मुताबिक चलेंगे, अगर उम्र के हिस्सों से हटकर चलेंगे, सब चीज़ें उलट हो जाएंगी, सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ये सजती हैं चीज़ें, जैसे
बचपन का एक उम्र का हिस्सा है, तो उसमें बचपनपन ही होना चाहिए, अच्छा लगता है। एक जवानी का एक है तो उसके अंदर फिर जवानी जाहिर होनी चाहिए, ये उस वक़्त अच्छा लगता है। और अगर तीसरा दौर है जिसमें एज का जो एक लास्ट दौर होता है, उसके अंदर अगर रब ने आपको उन सब दर्जात से बुलंद किया है, तो उस हिसाब से अपने करैक्टर को, उस हिसाब से अपने हुलिये को बना कर आप रखें। ये क्या चीज़ आएगी? ये उम्र के हिस्से के साथ चलने वाले अफराद, ये तरक्की की तरफ चाहते हैं लोग। और फिर जब उनकी हम पूरी हिस्ट्री को देखते हैं उठाकर, तो कहते हैं आज आप वो एक वक्त था तो जवानी उन्होंने इस तरह गुजारी, बुढ़ापे में आके जनाब वो बिल्कुल अल्लाह वाले हो गए या अल्लाह की तरफ हो गए। तो ये उम्र के हिस्सों के साथ 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 तब्दीली आती है, लेकिन ये समझना है ना, पहले जब समझेंगे तो फिर बात खुलेगी ना। अब कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है, बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं। हम तो इस परेशानी में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला, ये वक्त, ये स्टेज क्यों आती है। ये भी एक उम्र का हिस्सा है। और जब हकीकत अंदर आ जाती है इंसान के, फिर वो उम्र के हिस्से जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं उसके साथ। तो ये हैं चीज़ें जिनको हमने समझ कर, देख कर, लेकर और करना पड़ेगा, और ये चलेंगे। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं लेकर चलेंगे, उस वक्त तक जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है ये ख़राब रहेगा। सॉरी, सेल जो है वो ऑफ़ नहीं कर सका। तो ज़िंदगी में जो उम्र के हिस्से हैं, इनका आने वाली ज़िंदगी के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिन्होंने सब दौरों को देखा है, सब चीज़ों को महसूस किया है, वो उम्र के हिस्सों के मुताबिक चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, कोई चीज़ अब रह तो नहीं गई, कोई हसरत अभी रहती तो नहीं है, कोई तमन्ना अभी रहती तो नहीं है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर कोई परेशान है तो रब उसकी बसात के मुताबिक ही परेशानी देगा, उसके उम्र के हिस्से के अंदर उतनी ही परेशानी आएगी, उससे ज़्यादा नहीं वो दे सकता। इसी तरह खुशी की भी स्ट्रेटजी है, खुशी भी उतनी रब देगा जितनी वो डाइजेस्ट कर सके। तो जब इस तरह की चीज़ें इंसान लेकर चलता है अपनी ज़िंदगी में, फिर तब्दीलियाँ आना शुरू, मुस्बत मामलात आना शुरू हो जाते हैं। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं मेरीन हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी जी सर, मेरी एज अपने हस्बैंड से काफी छोटी हूँ मैं इनसे ना। अच्छा, 17 साल का हमारा फर्क है। अच्छी जी। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये तुमसे बड़े हैं या तुम्हारा हस्बैंड बहुत बड़ी उम्र के, तो मेरे दिल में अच्छे ख्यालात आते हैं ना। तो आप मुझसे जरा मेरी काइंडली हेल्प करें कि ऐसा क्या हो कि मेरी और उनकी हमांगी भी हो ना, वो बड़े हैं मुझसे तो उनकी सोच और है जी, और मेरी सोच जो है वो कुछ और है। मैं और सोचती हूँ, वो और सोचती है ना। तो मैं काइंडली मेरी हेल्प करें आप जरा सी कि मैं किस तरह हम दोनों की तैनियां मांगी हो ना, इस पे हमारी सोचों में फर्क है ना। बिल्कुल आपकी सही है। देखिए, वो जिस उम्र के हिस्से में, आप जिस उम्र के हिस्से में, इसमें गैप रहेगा, लेकिन इतना कोई गमगीर मसला नहीं है, सेटल हो सकता है। इस पे हम बात करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोशन बोल रहा हूँ जी। सर काइंडली क्लियर कीजिएगा कि जिंदगी के जो मुख्तलिफ मराहल और मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं, उसमें में क्या चीज करनी चाहिए। देखें, जो हिस्से आप गुजार चुके हैं ना अपनी जिंदगी के, उसको पहले आप देखें कि उसमें पॉजिटिविटी कितनी थी, नेगेटिविटी कितनी थी। आपने जिंदगी के किस हिस्से में किस दोस्त को चेक किया, जिंदगी के किस हिस्से में किस बहन भाई ने आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया, जिंदगी के किस हिस्से में आपसे क्या गलतियां सरजद हुई। ये जब आप सब चीज़ों को अपने सामने लाएंगे तो फिर इनके असबाब की तरफ जाइएगा कि क्या ऐसा सबब था जिसकी वजह से आप गलती का शिकार हुए, जिसकी वजह से आप गुमराही की तरफ गए, किसकी वजह से आपने नेकी की। ये जब एलिमेंट अपनी आप चेक करेंगे तो आने वाला जो टाइम है उसमें वो चीज़ों को अपना हथियार बनाकर ज़िंदगी गुजारें। जी बिल्कुल ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे जी? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे वो जो पहले बहन का फ़ोन आया था कि जी वो
उम्र के हिस्से की बात है कि वो ज़ाहरी बात है 17 साल का अगर फ़र्क है तो वो 17 साल उम्र के उस हिस्से के मुताबिक, और वो अगर 17 साल छोटी हैं तो वो उम्र का वो हिस्सा है। तो अच्छा, यहाँ पर आता है जी ज़हनी हम आंगी, यानी कि मेंटली कम्युनिकेशन। अच्छा, मेंटली कम्युनिकेशन में ना दो चीज़ें होती हैं इस एज में, बड़े और छोटे में। एक समझ रखेगा, एक नहीं रखेगा। यानी कि जैसे वालिदैन और औलाद, इसके अंदर एक अच्छा खासा एज फैक्टर होता है, यानी कहीं 20 साल का होता है, कहीं पुराने ज़माने में 18-20 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। आज तकरीबन 27-28 साल का गैप होता है, यानी बच्चे जो हैं वो 27-28 साल छोटे थे। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ जी, कहें। मेरी शादी को 13 साल हो गए। अच्छे जी। और मैं एक ही कमरे में जिंदगी गुजार रही हूँ। ठीक है जी। अब ये कहते हैं तदबीर से तकदीर बनती है जी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे यहाँ से कैसे निकलेंगे। मेरे बच्चे बड़े हो गए देखें, और हम उसी सोच पे चल रहे हैं कि हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हम कैसे निकले, अपनी सोच को कैसे बदलें। बच्चों की सोच भी महदूद होती जा रही है। हाँ नहीं, इसमें देखें ये उम्र का जो हिस्सा आपने इधर गुजारा है ना, जी 13 साल से या 10 साल से, जितने भी अरसे से, जी अब इसके अंदर बैकग्राउंड आप चेक करें अपना कि इससे पहले जो आपका था मामला जी वो कहाँ था, जी वो आपने खुद चेक करना है ना जी। जी वो आपको ताकि एनर्जी लेनी है ना आपने कि जी जी अब उम्र के इस हिस्से में आप 11 साल से 12 साल से एक ही कमरे में, यानी ज्वाइंट फैमिली लगता है मेरा ख्याल, उसके अंदर एक रूम आपको दिया गया होगा। उससे पहले आपका जो उम्र का हिस्सा वो किस तरह गुजरा था जी, वो आपने चेक करना है। वो अगर प्रीवियस आपका बहुत अच्छा दौर गुजरा था तो ये उसका बैलेंस हो रहा है जी तो आने वाला जो टाइम है उसमें ये सारी उम्र तो नहीं इस कमरे में रहेंगी आप। जी जी ये उम्र के हिस्से होते हैं, ये फील होते हैं इंसान को, लेकिन ये जैसे ही कटते हैं पता भी नहीं चलता है जी। लेकिन मेरे बच्चों की तो सोच डेवलप हो रही है ना, वो उसी उसमें पल रहे हैं जो हमें नेगेटिविटी आ गई है, हम लोगों के अंदर काफी चिड़चिड़ापन आ गया है जी जी, काफी डिप्रेशन आ गया है। तो हम मेरे और मेरे हस्बैंड के ताल्लुकात में भी जो है ना वो ज़ाहिर है आपको पता है एक रूम में क्या होता है। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो वो सब चीजें भी असरअंदाज हो रही है ना बच्चों पे। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें देखिए इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो ज्वाइंट फैमिली वाले इशू होते हैं ना जी, इसमें एक काउंसलिंग की जाती है जी एक जरगा लगाया जाता है उस पे, जिस तरह आप तंग हैं एक कमरे में तो और भी अफराद तंग होंगे कि नहीं होंगे जी, और सब जो लोग तो रिलैक्स हैं, सुकून से हैं। नहीं, उनके पास जगह ज्यादा है जी, उनका जगह है, नीचे मेरे सास के पास पूरा पोर्शन है। आप मेरी बात ही समझ नहीं है। आप लोगों के पास अगर एक कमरा है और बकाया जितने भी वहां पर रहते हैं शादीशुदा अफराद, उन सबके पास भी इसी तरह से जी जी, एक ही कमरा है सब जी। अच्छा देखिए अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इस पे फिर किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे और इस पे एक मौजू रखते हैं ये ज्वाइंट फैमिली के ऊपर। जी आप जरूर रखिएगा जी, ठीक ये, है। और ये अंदर जो टॉर्चर होता है ना एक तरह का मैं समझ गया जी, बातों से, उस जी। पे भी आप एक प्रोग्राम रखिए। बिल्कुल रखते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन वक्त की कमी के बायस जो है वो अच्छा इसके साथ ही अपने मिज़बान ट्रांसमिशन वालों ने कहा जी एंड करें, SM अफजल को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।